हम सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी भर गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह आवाज आपके पूजा करने के बाद ही आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगूं? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तो तुम बहुत सही कह रही हो। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंड महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई दिखी और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया और उसके यहाँ भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी करना। कहानी कहता न सुनता न, हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। कार्तिक के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ सीता नित्यनेम की कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री राम और माँ सीता की कृपा से उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? सीता जी की बात सुनकर श्री राम कहने लगे कि देवी, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उन्होंने देखा कि एक स्त्री आई
जिसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे ताना देगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। थोड़ी दूर आगे गई कि सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब घर पहुंची तो सास ने देखा और पूछा कि बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है? तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे नित्य नेम की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। जिसका हो सकता है मुझे ये फल मिला हो। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने उनसे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4-4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता जी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। सीता जी की कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर लिया? सास कहने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है माँ जी? सास बोली कि अरे, वो तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, और तो और वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। और फिर सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है बहू, अब से हम इस कहानी को रोज ही कहा सुना करेंगे। अब तो दोनों सास बहू मिलकर रोज सवेरे उठती, स्नान करती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की ये कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आग दे देना। तो वह बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती हो, फिर करती क्या हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे दोनों बोली कि सीता जी की कहानी कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, और तो और सीता माता की कृपा से घर में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने सुना तो पड़ोसन कहने लगी, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। तब सास बहू दोनों मिलकर फिर से राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, ये वाली कहानी पूरी करके सुनाने लगे। अब जब पड़ोसन ने सुनी तो उसे भी बहुत अच्छी लगी। कहानी कहने सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर में धन के भंडार भर दिए। अब तो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी, सबके दुख दूर होते चले गए और सबके घर में अन्न सुख समृद्धि के भंडार भरते चले गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले हम सभी भक्तों के भंडार भरना।
प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अंतर चेतना को जागृत करने का, आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाने का, स्वयं से प्रश्न करने का कि हमारे जीवन का वास्तविक सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। इस मास में की गई भगवान श्री हरि की आराधना, साधना और नाम जप मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान कर सकते हैं और इसीलिए इस पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं इस मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो आइए हमारे इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे द्विजवरों, ऋषियों के पुण्यमय संपर्क से, उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके द्वारा शरीर का बंधन होने से राजा वेन का सभी पाप निकल गया। उसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर जाकर तपस्या करना आरंभ किया। उस समय वे तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करने लगे। काम और क्रोध से रहित होकर 100 वर्षों से अधिक समय बीत गया। राजा वेन अब निष्पाप हो चुके थे, इसलिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजन, तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तब वेन ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये उत्तम वर दीजिए। मैं पिता और माता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे महाभाग, पूर्व समय में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना और भक्ति की थी और उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे उत्तम धाम को प्राप्त करोगे। अब तुम मुझसे एक पहले का वृतांत सुनो। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंख ने कुपित होकर श्राप दिया था और उसके बाद तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया था कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह चुका था और इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही राजा पृथु के रूप में प्रकट होकर समस्त लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही स्वरूप होता है, ये श्रुति का सत्य वचन है। इसलिए राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिल चुकी है। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान दिया करो। दान से पुण्य होता है और पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम दान से कीर्ति बढ़ती है, सुख मिलता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति या ब्राह्मण को गाय, भूमि, सोने, धन और अन्न आदि का महादान देता है, वो अपने मन से जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करता है वो सब मैं उसे दे देता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा वेन ने कहा, हे जगत के नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बताइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप बताइए और कौन इसके लिए उत्तम पात्र होता है उसका भी लक्षण बताइए। दान की विधि को विस्तार के साथ बताने की कृपा करें। राजा वेन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें दान का समय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक यानी मृत्यु संबंधी कहलाता है। मेरे अंशभूत सूर्य का उदय होते हुए देखकर जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्य वर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम समय के अंदर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता है, पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार दयार्द्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, सुवर्ण इत्यादि वस्तुएं दान में देता है, उसका पुण्य अनंत हो जाता है। हे राजन, मध्याह्न और तीसरे प्रहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुओं का दान देता है, उसके पुण्य का भी कोई अंत नहीं होता। इसीलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे तीनों समय निश्चय ही दान देना चाहिए। मनुष्य को अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत ज्यादा बुद्धिमान, सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान बनता है। अगर एक पक्ष या फिर एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता है, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान न देने वाला मनुष्य अपने बल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न करता हूँ जिससे उसके सभी भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मणों और देवताओं को दान नहीं
नहीं देता और स्वयं ही मिष्टान्न खाता है, उसने महान पाप किया है। हे महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास, ये सब भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैद्रुति नामक योग, माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनव आदि एवं युगादि तिथियां, गजत छाया यानी कि आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और पिता की क्षया तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं, जो मेरे उद्देश्य से मुझे समर्पित करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को इन दिनों में दान देता है, उसे मैं निश्चय ही महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि सब कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब सकाम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। और अब अभ्युदयिक काल क्या होता है वो सुनो। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार के समय, चूड़ा कर्म और उपनयन इत्यादि के समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, इन सब समय पर जो दान दिया जाता है उसे अभ्युदयिक काल कहते हैं। और इस समय में जो दान दिया जाता है वो संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। अब मैं तुम्हें पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वो दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुँचाने वाला होता है। हे महाराज, नित्य, नैमित्तिक, काम्याभुदयिक इन काल से भिन्न अंत्य काल यानी मृत्यु संबंधी काल का भी मैंने तुम्हें परिचय दिया है। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन करता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती है। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, चर्मणवती, सरयू, घाघरा और वेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली है। कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली नदियां मानी गई हैं। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली है। वेदिका, कृष्ण गंगा, अन्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबंधित अनेक तीर्थ हैं। गांव या फिर जंगल में जहाँ भी नदियां हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। इसलिए वहाँ जाकर स्नान और दान इत्यादि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात ना हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। और सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, ये निश्चित है। जो भी साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करते हैं, उसे मेरे नाम के अनुसार पुण्य फल प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ राजन, अज्ञात तीर्थों और देवताओं के सन्निधान में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। हे राजन, भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित है। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो जाए, वहाँ पर स्नान और दान आदि कर्म करने चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है। मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित रहते हैं। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं, उनमें भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल के ऊपर जो मेरु इत्यादि पर्वत हैं, वे सब भी तीर्थ के धाम समान हैं। यज्ञ की भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा होती है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर और घर का पवित्र स्थान तथा गौशाला, ये सब भी उत्तम तीर्थ बताए गए हैं। जिस स्थान पर सोमयाजी ब्राह्मण निवास करते हो, वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल, ब्रह्म वृक्ष और बरगद का वृक्ष हो, जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थ का निवास है।